हाय गाइस। तो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कोई भी एक हमारे पास टू नंबर्स रह रहते थे और टू नंबर्स का सम हमको जो है वहाँ पे कैलकुलेट करना होता था, यानी कि दो नंबर्स का एडिशन। अब यहाँ पे आज हम जो करने वाले हैं वो है राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स फ्रॉम अ नंबर। तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक नंबर होगा। लेट सपोज कि मेरे पास कोई नंबर है 123। ओके, तो मुझे यहाँ पे करना क्या है कि इसकी जो ईच डिजिट है, यानी कि 1 2 एंड 3, अगर मैं इसको लिखूँ 1 बाय 1, 1 + 2 + 3, तो इसका सम आएगा यहाँ पे 6। तो बेसिकली आज जो हम लॉजिक यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं कि जो कोई भी नंबर गिवन रहेगा तो उसकी ईच डिजिट का सम हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी हेडर फाइल्स को लिखना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा #include stdio.h एंड मेन फंक्शन। गाइस बेसिकली होता क्या है कि जो stdio.h जो हम लिखते हैं हेडर फाइल्स का मतलब होता है कि हम जो भी आने वाले टाइम में यूज़र से इनपुट लेंगे या फिर हमें जो भी आउटपुट अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करना रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है, डेट मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। और .h का मीन होता है हेडर फाइल, कि एक हमारे पास एक हेडर फाइल है, इसको आप क्या करिए, इंक्लूड कीजिए। तो इससे बेसिकली कंपाइलर ये समझता है कि जो हमारे हमने कोई भी अगर इनपुट देना है, जैसे कि हमने कोई भी कीबोर्ड पे कोई भी इनपुट वगैरह टाइप किया, तो वो सिंपली जो है कंपाइलर उसको रीड कर लेगा। तो उसी के लिए बेसिकली जो आपके प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शंस जो होते हैं, ये इसी लाइब्रेरी फंक्शन के ही होते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं कुछ मेमोरीज यहाँ पे मेरे को जो है डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो उसको मैं सबसे पहले करता हूँ डिक्लेरेशन। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ n एंड x, एंड फॉर रिमाइंडर वी आर टेकिंग rem एंड सम इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि सारे के सारे वेरिएबल्स के लिए जो है एक एक मेमोरी जो है एलोकेट हो जाती है। एन के लिए अलग मेमोरी बनेगी, एक्स के लिए अलग बनेगी, और रिमाइंडर के लिए अलग बनेगी, एंड सम के लिए अलग मेमोरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब एक्चुअली मैंने सम को यहाँ पे 0 पे सेट किया हुआ है, तो सम में क्या आ जाएगा, 0 सेट हो जाएगा। बाकी जो वेरिएबल्स के लिए अभी तक मैंने इनको इनिशलाइज नहीं करा है। तो अब हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे। तो उसके लिए मैं लिखूँगा printf एंटर ए नंबर scanf %d, और इसको मैं कहाँ पे रीड कर लूँगा, scanf के अंदर रीड कर लूँगा, किसमें, n में। तो n के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर मैंने दिया इनपुट, कि चलो 123 दे दिया मैंने, ठीक है। एन, इस एन वेरिएबल के अंदर मेरे पास 123 आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा x इक्वल्स टू n। अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा है, कि एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि मैं यहाँ पे वाइल लूप को यूज़ करूँगा, और वाइल लूप को यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं जो ईच डिजिट का जो है, मतलब इस नंबर के जो ईच डिजिट को यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो उसमें जो मेरी एन की वैल्यू है ना वो लॉस होती जाएगी। तो उस वैल्यू को मतलब जो सेफ रखने के लिए मैं यहाँ पे एक एक्स नाम के वेरिएबल ले रहा हूँ, उसी एन की वैल्यू को जो है मैं एक्स नाम के वेरिएबल में कॉपी कर लूँगा। तो डेट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू एन। ये यहाँ पे एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, और जैसा कि आपको पता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलवेज राइट टू लेफ्ट यहाँ पे वर्क करता है। तो एन में जो भी वैल्यू होगी वो मेरी किस में स्टोर हो जाएगी, एक्स में आके कॉपी हो जाएगी। तो इस एक्स में आने वाली मेरे पास 123। ओके, आओ अब जो मेन लॉजिक है हमारे यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे वाइल लूप, यहाँ पे लगाएंगे वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, एंड इनसाइड दिस लूप we are going to write remainder equal to and modulo 10. Okay, and sum equal to sum plus remainder, and equal to and divided by 10. ओके, तो बेसिकली देखते हैं, ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि क्या एक्चुअली होने वाला है यहाँ पे। तो हमारे पास जो यहाँ पे n और x जो दो वेरिएबल्स हैं, तो जो n की जो वैल्यू थी वो x में आके कॉपी हो गई है, और एक मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर नाम का वेरिएबल है और एक सम नाम का वेरिएबल है। अब रिमाइंडर मैंने क्यों यहाँ पे इसको चूज़ किया है, जो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास एक नंबर है 123। तो 123 का अगर आप उसको मॉडुलस निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे कि लिखा हुआ है कि रिमाइंडर इक्वल टू एन मॉडुलो 10।
तो जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे वो एक्चुअली आएगा आपका 3। 10 वन ज़ा 10 एंड 10 टू ज़ा 20। तो रिमाइंडर आपका आया 3। अब ये रिमाइंडर क्या है? एक्चुअली ये रिमाइंडर इस नंबर का सबसे राइट मोस्ट डिजिट जो मेरे को मिला है इसके थ्रू। ओके, तो ये क्या है? आपका रिमाइंडर है। ये इस रिमाइंडर में आके ये स्टोर हो जाएगा। तो 3 आपका इस रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर सेट हो जाएगा 3। अब इसके बाद क्या होगा? अब यहाँ से हम जाएंगे नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। इनिशियली सम जो है मेरा यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज है, तो 0 प्लस रिमाइंडर यानी कि क्या है? 0 प्लस 3। इसका सम करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 जो है मेरा किस में आके असाइन होगा? सम में। तो सम अब जो मेरा अपडेट हो जाएगा वो इस बार हो जाएगा यहाँ पे 3। ओके, अब नाउ नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है कि n इक्वल टू n बाई 10। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा नंबर है 123 उसको हम 10 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 10 वन ज़ा 10 हो जाएगा एंड 3 जो लास्ट डिजिट उसका हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। फिर इसका हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 10 टू ज़ा 20 और रिमाइंडर आया 3। यहाँ पे एक डेसिमल लगाना होगा, उसका हमको एक्चुअली पूरा पूरा वो करना है डिवाइड। तो 10 3 ज़ा कितना हो गया? 30। अब रिमाइंडर क्या आया? 0। अब ये जो आपका है ना 12.3 फ्लोट टाइप की वैल्यू है। अगर आप देखोगे तो जैसे डेसिमल के बाद एक वो आ रहा है, नंबर आ रहा है। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू को जो है डिक्लेयर किया है, बट ये एक्चुअल में यहाँ पे क्या है? एक फ्लोट वैल्यू है। तो जो डेसिमल के बाद के जितने भी डिजिट्स हैं वो यहाँ पे जो है इसको ये इंक्लूड नहीं करेगा इंटीजर। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका एज अ 12 ही यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो 12 जो है आपका अब ये कहाँ पे जाएगा? एन में जाएगा। तो एन जो है यहाँ पे अपडेट होके कितना हो गया? 12 हो गया। अब फिर से वापस से हमारा लूप स्टार्ट होगा। हम फिर से वापस आएंगे घूम फिर के इस वाइल लूप के अंदर। अब यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 12 जो है वो 0 से बड़ा है? यस। सो इस लूप के अंदर हम आएंगे वापस से। अब क्या है मेरे पास? एन में 12 है। तो 12 का अगर मैं मॉडुलो निकालता हूँ, मॉडुलस, तो 10 वन ज़ा 10 और उसका रिमाइंडर आया 2। अब ये जो रिमाइंडर 2 आया मेरे पास, तो ये क्या है? इस नंबर का मिडिल वाला डिजिट मेरे को मिल गया। डेट मीन्स ये वाला 2। ओके, तो 2 जो आया मेरा अभी किस में स्टोर हो जाएगा? इस रिमाइंडर के अंदर स्टोर हो जाएगा, इस रिमाइंडर में। अब जो सम मेरे पास जो यहाँ पे अपडेटेड है वो कितना है? 3। यानी कि सम क्या है? 3 और रिमाइंडर मेरे पास कितना आया था? 2। 3 प्लस 2 डेट मीन्स 5। अब सम में क्या अपडेट हो जाएगा? यहाँ पे 5 अपडेट हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर प्लस सम इक्वल टू क्या था? रिमाइंडर प्लस सम इक्वल टू क्या था? सम। तो इन दोनों का जो एडिशन हुआ उसका जो रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हुआ है? सम में स्टोर हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा है। अब जो नेक्स्ट लाइन है इसमें हम जाएंगे, यहाँ पे एन क्या था हमारे पास? 12 था। 12 के डिवाइड अगर आप 10 से करोगे, अगर 12 का डिवाइड अगर 10 से अगर हम पूरा पूरा डिवाइड देंगे तो 10 वन ज़ा 10 हो गया, नीचे क्या बचा? 2, है ना। तो एक पॉइंट लगाया, 0 हो गया, और 10 टू ज़ा 20। ये पूरा पूरा डिवाइड यहाँ पे हमारा चला गया और जो रिमाइंडर आया हमारे पास 0 आया। तो ये 1.2। तो इसमें क्या है? अब डेसिमल के बाद की जो वैल्यू यानी कि 2 जो है, अब ये यहाँ पे जो है काउंट नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा टाइप है एक्चुअली इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, तो ओनली 1 जो है यहाँ पे कंसीडर होगा। अब नाउ अगेन हमारा एन जो है यहाँ पे कितना अपडेट हो जाएगा? 1 अपडेट हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे? वाइल 1 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। यस, 1 जो है हमारा 0 से बड़ा है। अगेन यहाँ पे जाएंगे हम। अब इस 1 का हम क्या निकालेंगे? मॉडुलस निकालेंगे। तो आपको पता है कि जब यहाँ पे 1 है तो इसका जो रिमाइंडर भी क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है। तो जो रिमाइंडर है मेरा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब रिमाइंडर 1 होगा तो क्या होगा? सम में अब कितना है? 5 है, यानी कि 5 प्लस 1 डेट मीन्स 6, है ना। 5 प्लस 1 6 हो गया। अब ये 6 आके किस में होगा? स्टोर, सम में होगा। तो सम जो है मेरा अपडेट होके कितना हो गया? अब 6 हो गया। सम कितना हो गया मेरा? 6 अपडेट हो गया। ओके, अब अगेन एन इक्वल टू एन बाई 10 है, यानी कि वही 10 के डिवाइड आप अगर 1 से करोगे तो अगर आपको पूरा पूरा इसका डिवाइड देना है तो आपको एक डेसिमल यहाँ पे लगाना पड़ेगा और एक 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो होगा 10 वन ज़ा 10 और पूरा पूरा जो है आपका डिवाइड चला जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पे 0 आएगा रिमाइंडर। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 0.1 आ रहा है। डेट मीन्स आपकी जो डेसिमल की बाद वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। तो अब क्या मेरे पास रह गया? ओनली 0 रह गया मेरे पास। किस में? एन में। इस एन में क्या रह गया? अब केवल 0 रह गया। ओके, तब अब यहाँ पे अगेन जो है हम वापस जाएंगे इसी इसी वाइल लूप के अंदर ही हैं। तो 0
ग्रेटर देन 0, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नो। अगर ये कंडीशन फॉल्स है मतलब हम लूप से क्या कर जाएंगे, हम इस लूप से यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, यानी कि ये लूप जो हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। और फाइनली जो हमारे पास सम में जो रखी हुई जो वैल्यू जो कि अपडेट होकर आई वाइल लूप को रन करने के बाद, तो क्या आया मेरे पास 6 आया। और अगर अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमने जो नंबर लिया था 123 और उसकी ईच डिजिट का हमने यहाँ पे सम किया तो कितना आया था, 6 आया था, है ना। तो हमारा जो आप इसको मैच भी कर सकते हैं कि आपने अगर आपने मैनुअली किया हुआ है कि 1+2+3 इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 6। और यहाँ पे जो हमने अपना लॉजिक यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट किया उसमें भी क्या आ रहा है, सम का वैल्यू 6 आ रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब एक्चुअली क्या है कि कंपाइलर को तो पता है कि यहाँ पे हमारा जो एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो गया 6 आ गया, ठीक है। बट हमें कैसे पता लगेगा भाई कि मतलब जो रिज़ल्ट है वो कहाँ पर आए, तो उसको अपनी डिस्प्ले पे शो कराने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे printf फंक्शन को। printf the sum of the digits, the sum of the digits of, एक्चुअली स्पेस नहीं है, थोड़ा मैं नीचे लिखूंगा, परसेंटाइल d number is /n percentile d, and we are going to close this double quote here, x comma sum। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने x को यहाँ पे क्यों लिया। तो मैंने x को इसलिए यहाँ पे लिया था कि n जो है मेरा यहाँ पे इसमें पूरा वाइल लूप के अंदर यूज़ हो गया, तो m फाइनली कितना हो गया, अपडेट हो गया, 0 हो गया। तो n के पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसकी लॉस हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है n की वैल्यू को x वेरिएबल में कॉपी किया था, इसलिए मैं जो है मैंने यहाँ पे x को भी यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ परसेंटाइल डी नंबर इज \n परसेंटाइल डी, यानी कि जो x है, अब x में क्या है आपका, x में देखोगे तो 123 यानी कि n का कॉपीड वैल्यू है। तो जो मैसेज है मेरे पास जो प्रिंट होगा वो होगा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 123 नंबर इज परसेंटाइल डी, किसके लिए है, ये सम के लिए है, एक्चुअली सम है, ये सम है ना। और सम में क्या है मेरे पास 6 है, तो यानी कि जो 123 जो डिजिट है मेरे पास, ये जो 123 जो नंबर है एक्चुअली, इसका जो सम आया वो कितना आया, यहाँ पे 6 आया। तो ये जो मैसेज मेरे को जो है डिस्प्ले पे मिलेगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न 0। मैंने आपको बताया था कि जो रिटर्न 0 का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये जो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो क्या हो चुका है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। कोड मैंने अपनी जो नोटबुक पे लिखा हुआ था डिट्टो सेम कोड जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इसको एक बार हम यहाँ पे रन करा के देख लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे पहले रन कराने जा रहा हूँ। तो ये कह रहा है यहाँ पे एंटर अ नंबर, तो यहाँ पे एक नंबर को जो है एंटर करा देते हैं 123। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे जो आउटपुट आ रहा है वो एग्जैक्टली करेक्ट आ रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 123 नंबर इज 6। ये था हमारा आज का ये पूरा लॉजिक कि हमने कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम ए गिवन नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये लॉजिक समझ आया होगा, और जो मैंने ये पूरा ड्राई रन आपको करके समझाया ये भी आपको जो है समझ आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर। थैंक यू।